सारी पार्टियों को देखने के बाद कुल मिला के अब भाजपा ही समझ में आ रही है। चाहे मोदी जी हो चाहे योगी जी हो, ये कम से कम देश के भक्त हैं। लेकिन भाजपा ने ऐसा क्या काम कर दिया है जब से वो सत्ता में आई आप है? तुलना करके देखिए, जो काम इन्होंने किए हैं कोई सरकारें नहीं कर पाई। देखिए, आप अवध पे जो इतना ट्रैफिक होता था उसके लिए भी वो अब अंडरपास बनवा रहे हैं, वो भी बेटर हो रहा है। सो यस, आई वुड से दैट एवरीथिंग इज गेटिंग बेटर और अब वो ही उनको ही आना चाहिए। अब अगर सरकार बदली, अगर अखिलेश यादव वापस आए, सो आई डोंट से कि मैं यूपी में रहना पसंद करूँगी। तो देखिए, लोगों का कहना है कि लोगों को, लड़कियों को, बच्चों को इतना काम पसंद आया कि इनका कहना है अगर अखिलेश यादव आए तो ये यूपी में भी रहना पसंद नहीं करेंगी। योगी जैसा शासक ना पैदा हुआ है, ना हुआ था और ना आगे होगा। न नेपाल जैसा देश उनको मांग रहा है कि मुझे दे दो 5 साल के लिए, नेपाल सुधार देंगे। उन्हें यूपी तो सुधारे दिया है। नमस्कार, मेरा नाम है जया और इस वक्त हमारी मौजूदगी है राजधानी लखनऊ में। जैसे जैसे चुनाव पास आ रहे हैं वैसे ही राजनीतिक गलियारों में हलचल काफ़ी तेज मच रही है। सवाल सिर्फ एक है कि 2027 में अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा और जवाब लेकिन आपको क्या मिलेगा ये तो हम जनता से ही जानेंगे कि जनता किसको चुनेगी अब की बार 2027 के चुनाव में। क्या नाम है सर आपका? मुझे इंजीनियर RK त्रिपाठी कहते हैं। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं रहने वाला सीतापुर का हूँ। सीतापुर के हैं। जी। तो क्या लगता है अब की बार जो 2027 का चुनाव है उसमें क्या कुछ बदलाव आने वाला है? मैडम, जो इस समय राजनीति चल रही है, UGC में आपने देखा है जातिवाद का सिक्का फेंका गया है ना, और जातिवाद जो है अब देश में चलने वाला नहीं है। सारी पार्टियों को देख लिया गया है। लेकिन UCG पे भी रोक लगा दी गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। 19 मार्च को अगली सुनवाई भी है। शिक्षा के क्षेत्र में जातिवाद ठीक नहीं है जी। शिक्षा के क्षेत्र में बराबरवाद होगा तभी चल पाएगा, वरना विद्यार्थियों में भी एक भेदभाव की भावना शुरू हो जाएगी जो देश के लिए उचित नहीं है। अच्छा, क्या लगता है आपको जो मौजूदा सरकार है वो जमीनी स्तर पर जनता के लिए काम कर पा रही कि नहीं, आम आदमी के लिए काम कर पा रही कि नहीं कर पा रही? मैडम, आम आदमी के लिए तो कोई भी सरकार काम नहीं करती है। हर सरकार ज़्यादातर अपने के लिए करती है, लेकिन सारी पार्टियों को देखने के बाद कुल मिला के अब भाजपा ही समझ में आ रही है। चाहे मोदी जी हो चाहे योगी जी हो, ये कम से कम देश के भक्त हैं। लेकिन भाजपा ने ऐसा क्या काम कर दिया है जब से वो सत्ता में आई आप है? तुलना करके देखिए, जो काम इन्होंने किए हैं कोई सरकारें नहीं कर पाई। जो काम ये कर रहे हैं, जितने हॉस्पिटल हैं, जितने ओवर ब्रिजेज हैं, जितनी सड़कें हैं, जितना सुधार है जो ये कर सकते हैं। मैडम, एक परिवार में 4 लोगों को लेकर नहीं चल पाते हैं। ये तो पूरे देश को मोदी जी और प्रदेश को योगी जी चला पा रहे हैं। मैडम, तो योगी जी का जो 9 साल का कार्यकाल था वो कैसा लग रहा है आपको? क्या लगता है कुछ सुधार आया है कि नहीं? जैसे जैसे पहले अखिलेश यादव का था सत्ता। योगी जैसा शासक ना पैदा हुआ है, ना हुआ था और ना आगे होगा। न नेपाल जैसा देश उनको मांग रहा है कि मुझे दे दो 5 साल के लिए, नेपाल सुधार देंगे। उन्हें यूपी तो सुधारे दिया है। लेकिन शंकराचार्य जी और अखिलेश जी तो उनके योगी होने का भी प्रमाण मांग रहे हैं। कह रहे हैं अगर आप योगी हैं तो आप पहले क्या बोलते हैं, गौ माता को हमारी राष्ट्र माता बोलिए, शंकराचार्य का ही कहना है। उसके बाद फिर हम आपको दर्जा देंगे कि आप हिंदू हैं, वरना आप फरेबी हैं, आप कालनेमी हैं, आप भगवा ऐसे कलर ऐसे ही पहनते हैं, चोला भगवा ऐसे ही वस्त्र ऐसे मैडम, वो किसी पार्टी के दलाल हैं। वो योगी की और मोदी जी को बदनाम करने के लिए आए थे। कौन? शंकराचार्य जी? अच्छा। जो योगी होता है वो इस तरह जिद नहीं करता, वो हट नहीं करता है, वो शांत रहता है, अपने मठ में रहता है। उन्हें शांत करना, वो रथ के साथ उनको भी तो स्नान नहीं करने दिया गया ना, रोका मैडम। वो जिस भावना से जा रहे थे, पूरे सिंहासन बैठ करके, ऐसे कोई नहाने नहीं जाता है। नहाने हम आप जाते हैं, एक धोती ओढ़ करके जाके डुबकी लगा के चले आते हैं, दिखावा नहीं करते हैं। वो वीडियो बनवा रहे हैं, रील बना रहे हैं, डाल रहे हैं, ये योगी का काम नहीं होता। आपको क्या लगता है कि शंकराचार्य भी वहाँ पे राजनीति रच रहे थे? जी, राजनीति वो अपने को हाईलाइट कर रहे थे। अच्छा। जी, जो योगी जी को बदनाम करना चाह रहे थे। और योगी जी एक कुशल शासक है, ना वो माफ़ी मांगने के, ना किसी को माफ़ी मांगते हैं। वो सही आदमी को सही दंड देते हैं, चाहे योगी हो चाहे भोगी हो। अखिलेश जी कहते हैं कि योगी जी जो है उनको योगी जी का टैक्स सर्टिफिकेट किसने दिया? वो तो आदित्यनाथ थे सिर्फ। अरे वो आदमी तपस्वी है, MSc मैथ से किया उन्होंने। वो बड़े मतलब वो अकेले हैं, वो अपने लिए थोड़ा कुछ कर रहे हैं, हमारे आपके लिए मर रहे हैं। कितनी दुश्मनी वो ले रहे हैं लोगों से, किसके लिए ले रहे हैं? हमारे आपके लिए। कोई गुंडा बोलता नहीं है, सब गुंडे धराशायी हो गए हैं, बिलों में छुप गए हैं। लोग तो कहते हैं आधे घंटे बीजेपी में बैठे हैं। कौन? किस पार्टी में गुंडे नहीं मैडम? किस पार्टी में गुंडे नहीं है? कोई पार्टी उठा दी, सब गुंडे उसमें, सारा पार्टी में गुंडे हैं।
अगर कोई गुंडा सुधर जाए और पार्टी में शामिल हो जाए तो पार्टी का गुंडा हो गया। तो आपको क्या लगता है योगी जी धर्मवाद जातिवाद करके खाली वोट अपना बैंक भर रहे हैं? नहीं, ना वो धर्मवाद कर रहे हैं ना जातिवाद कर रहे हैं, केवल राष्ट्रवाद कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश से बात कर रहे हैं। वो जहाँ है उतने क्षेत्र को सुधारना चाहते हैं, तो कोई बात नहीं। अखिलेश जी कह रहे हैं अब की बार बुलडोजर बहुत महंगा पड़ेगा, 2027 में सत्ता भी पलट सकती है। नहीं, ये अखिलेश जी गायब हो जाएंगे, देख लीजिएगा। बसपा गायब हो गई, ये यादववाद कोई वाद नहीं चल पाएगा राजनीति में। राजनीति वही चलेगा जो सबको लेके चलेगा, और वो क्षमता केवल योगी जी में है और मोदी जी में है, और किसी में नहीं है। किसी में नहीं है। इतने दावे के साथ कैसे कह सकते हैं? दावे के साथ मैडम, मेरी 70 साल उम्र हो रही है, मैं कितनी सरकारें देख चुका हूँ, सबको तौला है। क्या ऐसे किसी सरकार में नहीं था क्या? किसी सरकार नहीं। कांग्रेस की इतिहास पढ़ लीजिए, सपा का इतिहास पढ़ लीजिए, बसपा का इतिहास पढ़ लीजिए, केवल योगी जी सबको लेके चल रहे हैं। काफी मतलब बदलाव आया आपके कहने से? काफी बहुत बदलाव आया, बहुत। आप बताइए कहीं कुछ दिखाई दे रहा है आपको? अपराध कहीं दिखाई दे? भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया, क्राइम रेट्स बहुत बढ़ कहीं नहीं बड़ा। कहीं आप किसी दिखा दीजिए। भ्रष्टाचार कब नहीं था? भगवान राम के समय से लेकर के कृष्ण के समय तक भ्रष्टाचार रहा है। कब नहीं भ्रष्टाचार रहा, बताइए? कब नहीं भ्रष्टाचार? राम के समय भ्रष्टाचार था, सीता को निकाल दिया गया। कब नहीं भ्रष्टाचार था? कब नहीं अपराधी थे? मौजूदा सरकार से संतुष्ट हैं? 100% संतुष्ट है। हम जो हमेशा योगी मोदी रहे तो भारत सुधर जाएगा। अच्छा जी। लेकिन क्या यार बिगड़ जाएगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं बिगड़ेगा। ये सब अगर ये लोग जिंदा रहे, हम तो कहते हैं इनकी उम्र 200 साल हो जाए। ये अगर 200 साल रहेंगे तो हमारा भारत फिर भारत देश हो जाएगा, जो हमारे योगी जी और मोदी जी कर रहे हैं। तो सर का कहना है कि इनको चाहिए कि योगी और मोदी का ही शासन चले और वही जो है राज करे गद्दी पे, और उनका ही 2027 में भी योगी जी की ही डींग बजे हर जगह। क्या नाम है सर आपका? आदित्य सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं? यही लखनऊ के। लखनऊ के। तो सर हम एक्चुअली एक सर्वे कर रहे हैं कि 2027 के चुनाव भी बहुत नज़दीक आ रहे हैं, और तो आपको क्या लगता है कि अब की बार कौन मुख्यमंत्री की गद्दी पे बैठेगा? सत्ता पलटेगी, सत्ता में कुछ परिवर्तन आएगा, कि या सत्ता रिपीट होगी फिर से? सत्ता रिपीट होगी, कोई परिवर्तन नहीं आएगा। योगी जी ही सरकार में बने रहेंगे और वही मुख्यमंत्री रहेंगे उत्तर प्रदेश के। अच्छा, ऐसा कौन सा काम है जो योगी जी का जो आपको पसंद आया, या आप कह सकते हैं कि उसी की वजह से वो सत्ता में आएंगे 2027 में भी? क्या लगता है? लॉ एंड ऑर्डर। यस, लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है। आज आप प्रदेश में देख लें, जितनी भी घटनाएं होती थी लड़कियों के साथ, औरतों के साथ, बच्चों के साथ, वो सब बहुत ज़्यादा कम हो गई हैं। और योगी जी ही रहेंगे तभी कम होगा, अन्यथा अगर कोई और आएगा तो इस देश का, उत्तर प्रदेश का कुछ हो नहीं पाएगा। लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि युवा बहुत नाराज है, कह रहे हैं महंगाई बढ़ गई है, रोजगार नहीं मिल रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, सब कमा रहे हैं। एक रिक्शे वाला भी कमा रहा है, एक पढ़ा लिखा आदमी भी कमा रहा है, सब कमा रहे हैं, सब खा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि बेरोजगारी बढ़ गई है, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, तो सर का कहना है सब खा रहे हैं, सब कमा रहे हैं, लेकिन युवा जो है आज का, जो हमारे यूपी के जो युवा है वो बहुत मतलब नाराज़ भी हैं कि वैकेंसीज नहीं निकल रही हैं, जॉब्स नहीं मिल रही हैं। लेकिन जनता से पूछते हैं कि उनका क्या कहना है, वो क्या कहना चाहिए। क्या नाम है आपका? राधिका। कहाँ की रहने वाली है? लखनऊ की हूँ। तो क्या लगता है जब से योगी की सरकार बनी है तब से क्या महिलाओं की सुरक्षा हो रही है कि नहीं हो रही है? योगी की सरकार में महिलाओं की सुरक्षा की बात अगर मैं करूँ तो जी बिल्कुल है, हो रही है। हो रही है। हाँ, पहले के मुकाबले अभी कितना बदलाव आया है? पहले के मुकाबले अगर मैं बात करूँ तो हम देख सकते हैं कि है डिफरेंस है। हम रात को आराम से निकल सकते हैं, इतना हमें सोचना नहीं पड़ता है। तो हाँ बिल्कुल। तो मतलब आप सुरक्षित महसूस करती हैं? कितने बजे तक आप लाइक कैब में या ओला उबर में मतलब कोई दिक्कत होती है, परेशानी होती है यूपी में खासकर? इफ़ आई टॉक अबाउट ओनली यूपी तो या आई एम कंफर्टेबल टिल लाइक 8:39, क्योंकि बच्चे हैं, घर से ज़्यादा नहीं मिलती लिमिट, तो 9 तक तो ऑफ कोर्स रह जाते हैं। मतलब है पहले से। और अखिलेश के टाइम क्या था? ओके, ये कंट्रोवर्सी चल रही है। ओके, नोट वरीज। हम एक्चुअली जानना चाह रहे हैं लड़कियों से, महिलाओं से, कि मतलब पहले का जब सरकार थी तब क्या था और अब क्या था। इट्स नॉट अ कंट्रोवर्सी, इट्स एक्चुअली अ क्वेश्चन। ओके, इफ आई टॉक अबाउट उनके सरकार में, तो पहली चीज़ तो मैं बच्ची थी, बहुत छोटी थी, तो कांट एग्जैक्टली टेल कि क्या होता था, लेकिन जितना मैं जान पा रही हूँ नहीं उतनी इजीली तो हमको एटलीस्ट मुझे परमिशन नहीं मिलती थी। अच्छा, सो या नंदिका अवस्थी। कहाँ की रहने वाली है? लखनऊ की। तो अभी क्या करिए, कॉलेज में है कि स्कूलिंग कर रही है? यस, आई एम इन कॉलेज, बीकॉम। तो क्या लगता है कि पहले से और अब के मुकाबले कितना बदलाव आया है, महिलाओं की सेफ्टी को लेके कितना काम किया जा रहा है? पहले से बहुत ही ज़्यादा बदलाव आया। लाइक प्रीवियसली जब अखिलेश यादव की जब गवर्नमेंट थी तब तो बहुत ही ज़्यादा क्राइम्स थे, इवन द रेप केसेस वर वेरी हाई, एंड
रिसेंटली मैं जब खुद भी मेरे बहुत सारे इंस्टेंसेस हुए तो मैंने भी खुद कॉल किया एंड द रिएक्शन ऑफ द पुलिस वाज इमीडिएट। तो क्या योगी जी महिलाओं के लिए और मतलब बच्चों के लिए उन लोगों के लिए काम करें कि नहीं, मतलब जमीनी स्तर पे काम हो रहा है कि नहीं सुरक्षा जी हो रहा है बट और बेटर हो सकता है। लाइक रिसेंटली वी हर्ड दैट द उन्नाव रेप केस सबको पता है और वहाँ पे कितना ज़्यादा उन्होंने वो किया और अभी भी उन लोग को जस्टिस नहीं मिली है। सो वी कैन उसको भी हम लोग को इम्प्रूव करना है। उन एरियाज़ में हम लोग ने थोड़ा तो इम्प्रूवमेंट हुआ है बट स्टिल वी आर लैकिंग बिहाइंड। तो क्या जो ये मौजूदा सरकार है ये महिलाओं की या बच्चों की जो शिक्षा है मतलब एजुकेशन को लेके और रोजगार पे काम कर रही है कि नहीं कर रही है? जी कर रही है, पहले से तो बहुत ही बेटर है बट स्टिल वी आर लैकिंग बिहाइंड। बाकी अगर हम कंट्रीज़ की बात करें तो हम लोग उनसे बहुत ही पीछे हैं अभी। अच्छा, तो आपकी बार अगर सत्ता पे किसको देखना चाहेंगे आप, एज ए सीएम किसको देखना चाहेंगे? सीएम योगी ऑफ कोर्स, योगी जी। और कोई कैपेबल ही नहीं है हाँ। यूपी के लिए। क्यों पसंद है आपको इतना योगी जी? आपने बोला क्राइम्स घट गए हैं तो सबसे पहली बात वही है कि क्राइम्स बहुत डिक्रीज हो गए लेकिन हैं। अखिलेश जी कहते हैं तो क्राइम्स तो और बढ़ गए हैं, आधे गुंडे तो बीजेपी में बैठे हैं। नो, पहले करप्शन कितना था, अखिलेश यादव की गवर्नमेंट में करप्शन कितना था, बहुत ज़्यादा। लाइक आई वुड से भाई सीएम योगी इज यस। तो उनका अभी 9 साल का जो कार्यकाल है वो भी कंप्लीट हो रहा है, उसको कैसे देखती हैं आप? एक इट इज़ जस्टिस टू द मतलब यूपी के पीपल के लिए इट इज़ जस्टिस। लाइक बदलाव बदल गया है कि नहीं? हो गया है। और आप पहले देखिए कि कितना पोल्यूशन रहता था और कितनी गंदगी रहती थी हर जगह, बट वो भी अब बेटर हो रही है। इवन देखिए आप अवध पे जो इतना ट्रैफिक होता था उसके लिए भी वो अब अंडरपास बनवा रहे हैं, वो भी बेटर हो रहा है। सो येस आई वुड से दैट एवरीथिंग इज़ गेटिंग बेटर और अब वो ही उनको ही आना चाहिए। अब अगर सरकार बदली, अगर अखिलेश यादव वापस आए, सो आई डोंट से कि मैं यूपी में रहना पसंद करूँगी। तो देखिए लोगों का कहना है कि लोगों को, लड़कियों को, बच्चों को इतना काम पसंद आया कि इनका कहना है अगर अखिलेश यादव आए तो ये यूपी में भी रहना पसंद नहीं करेंगी।